नमस्कार। निखिल खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी आज की खबर होश उड़ा देने वाली है। कहते हैं अगर आपकी पत्नी को भी रील बनाने का बुखार चढ़ा हुआ है तो इस खबर को गौर से देखिए कि कहीं ऐसा ना हो कि इंस्टाग्राम पर रील और यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो बनाते बनाते आपकी पत्नी इतनी आधुनिक हो जाए कि उसके लिए 7 जन्मों के बंधन यानी कि शादी की कोई कीमत न रह जाए। हमारी इस खबर में एक पत्नी दिन रात सिर्फ और सिर्फ रील और शॉर्ट वीडियो बनाने में लगी रहती थी। उसके इस जुनून में पति और उसके घर वाले उसका साथ दे रहे थे, क्योंकि धीरे धीरे अब पत्नी की रील और शॉर्ट वीडियो वायरल होने लगे थे और उसकी वजह से घर में कुछ कमाई आने लगी थी। धीरे धीरे लेकिन जब कमाई आने लगी यानी रील पॉपुलर होने लगी तो धीरे धीरे पत्नी का ये जुनून इतना बढ़ता चला गया कि पत्नी अब पूरे परिवार से दूर होती चली गई। अब उसे अपना साधारण सा दिखने वाला पति बेकार लगता, उसे अपना रिश्ता नीरस लगता। वहीं रिश्ते को ये बंधन उसको लगता कि जो जिस तरह से वो आसमान छूना चाहती है उसकी उड़ान को रोकने वाले ये रिश्ते जो है एक फंदे लगते। वो ऊंचा उड़ना चाहती थी, बहुत ऊंचा उड़ना चाहती थी और नाम कमाना चाहती थी। इस उड़ान के तरीके को जानने के लिए उसकी दोस्ती हुई एक यूट्यूबर से यानी एक युवक से। फिर दोनों एक साथ वीडियो बनाने लगे। दोनों का जुनून और पैशन एक था, दोनों की सोच एक थी और कुछ कर दिखाने का जज्बा भी दोनों में एक जैसा था। लिहाजा इतनी समानताएं दोनों में मिली कि दोनों के दिल भी एक दूसरे के लिए धड़कने लगे, यानी दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। पत्नी सारी मर्यादाएं भूल गई कि वो पत्नी है और यहां तक कि एक 6 साल के बच्चे की मां है। वो सब भूल सिर्फ सपनों की दीवानगी में इतनी खो गई कि उस ये सब छोड़ते हुए वो एक लड़के के इश्क में यानी अवैध संबंधों में पड़ गई। जब कहते हैं पत्नी इस कदर मतलब एक तो उसका रील बनाने का कि मुझे पॉपुलर होना है वो सपना, दूसरा अपने प्रेमी के लिए उसका प्यार इतना बढ़ गया कि वो अपनी सारी मर्यादाएं भूल गई। वो ये भूल गई वो किसी घर की बहू है, वो ये भूल गई कि वो किसी की पत्नी है और वो ये भूल गई कि वो एक 6 साल के मासूम बच्चे की माँ है जिसको सबसे ज्यादा जरूरत उसकी है। माँ शोहरत रुपए पाने के लिए इतनी बेकरार थी कि उसने सब कुछ छोड़ अपने पति के साथ अपने प्रेमी के साथ अवैध संबंधों में आ गई और फिर सिर्फ और सिर्फ उसका मकसद था कि आगे बढ़ना है, अपने सपनों को पूरा करना है। वही पति को जब ये पता चला कि उसकी पत्नी के कदम बहक गए हैं, डगमगा गए हैं, तो उसने अपनी पत्नी के परों को कतरने की कोशिश की, उस पर रोक टोक लगाना शुरू कर दिया। लेकिन पत्नी को अब इतनी आज़ादी मिल चुकी थी कि अब उसे ये रोक टोक नागवार गुजर रही थी। उसे अपनी पति की बातें बिल्कुल सुई जैसी लगती थी। लिहाजा उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को बेदर्दी से मौत के घाट उतारा और इतनी चालाकी से अपनी पति के हत्याकांड को अंजाम दिया कि पुलिस भी एक बार तो चकमा खा गई कि यह हत्या है या हादसा। अब कैसे पत्नी के हाथ खून से रंगे, कैसे उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया कि पत्नी भी चकमा खा गई। आवाज आ रही है? हाँ, चलो बहुत बहुत धन्यवाद बबलू कुमार भाई, आपने बताया था, नहीं तो हम तो बोलते चले जाते कहानी। ठीक, तो अब पूरी कहानी हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि कैसे क्या हुआ, कैसे पुलिस चकमा खाई और क्यों फिर कैसे इस पत्नी का राज खुला और अब ये सलाखों के पीछे अपने प्रेमी के साथ पहुंच गई। ये घटना वैसे यूपी की नहीं है, लेकिन यूपी में जिस तरह से पत्नियों को रील और शॉर्ट वीडियो बनाने का बुखार चढ़ा हुआ है, इसलिए हम यूपी के सभी पतियों को ये खबर जरूर दिखाना चाहते हैं कि वो देखिए उनके घर में भी बच्चे हैं और पत्नियां भी आजकल जिसको देखो वो रील बनाने में जुटा है, तो किस तरह से बहक जाते हैं रील में, ये देखना जरूरी है। ये खबर है हरियाणा जिले के हरियाणा प्रदेश की हरियाणा के भिवानी जिले में। यहाँ पर एक पुराना बस अड्डे के पास गिनोद रोड पर एक गंदा नाला मौजूद है। यहाँ पर 28 मार्च को गंदे नाले में एक युवक की लाश उतराते हुए मिली।
आसपास के लोगों ने जब लाश को देखा तो उन्होंने इस बात की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शव कहते एक तरीके से गल चुका था। 3 से 4 ऐसा था कि शव की बॉडी की हालत लग रही थी कि 3-4 दिन पहले ये नाले में आया है। अब कैसे आया पुलिस को भी नहीं पता था। पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में मौत का कोई कारण स्पष्ट समझ नहीं आ रहा था कि कैसे हुई। लिहाजा पुलिस ने अब ये जुटी कि सबसे पहले इसकी पहचान की जाए। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने उसकी पहचान की। पता चला इसका नाम है प्रवीण। पुलिस ने प्रवीण के घर वालों को संपर्क किया और ये बताया कि इसकी लाश जो है मिली। प्रवीण के घर वाले जब वहां पहुंचे तो उन्होंने लाश की पहचान की कि हाँ ये मेरा बेटा है। इसके बाद जांच शुरू हुई कि आखिर ये यहाँ पर 6 किलोमीटर दूर, अपने घर से 6 किलोमीटर दूर आया कैसे। और जब इस पूरे मामले की जांच शुरू हुई तो इस हंसते हुए चेहरे का, जिसका आप वीडियो देख रहे हैं, किस तरह से मुस्कुराते हुए ये वीडियो बना रही है, इसके सारे राज पास हो गए। पता चला कि इस हत्याकांड को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि इस प्रवीण की पत्नी रवीना है। जिसकी वीडियो आप देख रहे हैं इसका नाम है रवीना। इसके प्रेमी के नाम था सुरेश और इसके पति के नाम था प्रवीण। अब हम आपको बताते हैं कैसे इस पूरे हत्याकांड को पुलिस ने जब इन रवीना और इसके प्रेमी सुरेश को गिरफ्तार किया तो इनसे पूछा कैसे इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। तो उन्होंने जो खुलासा किया वो बेहद ही सनसनीखेज था। सबसे पहले कैसे प्रवीण और रवीना की शादी हुई हम आपको बताते हैं। भिवानी के सदर थाना क्षेत्र की पुराना बस स्टैंड गुज्जरों के ढाड़ी के रहने वाले सुभाष ने अपने बेटे प्रवीण की शादी रेवाड़ी जिले के गांव जुड़ी की रहने वाली रवीना के साथ की थी। अभी रवीना और प्रवीण का एक 6 साल का बेटा है। रवीना को शुरू से ही इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर कह दे कि रील और शॉर्ट वीडियो बनाने का शौक था। धीरे धीरे बताते हैं कि रवीना के शॉर्ट वीडियो और रवीना ये वीडियो रील्स जो इंस्टाग्राम की हैं पॉपुलर होने लगी। इस पे व्यू आने लगे और लाइक्स आने लगे और इतने आने लगे कि हर दिन का करीब करीब 200-2,500 हजार रुपए का कह दे रवीना को कमाई होने लगी। अब जब घर में कमाई शुरू हुई तो पति, चूंकि रवीना का पति कोई बहुत ज्यादा वो नहीं था, शराब पीता था, दूसरी बात ऑटो चलाता था। पत्नी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रही थी, पैसा आ रहा था तो पति भी खुश था कि चलो ठीक है उसका काम आसान हो रहा है, अब बच्चे को और अच्छे से पढ़ा सकेंगे, उसके शौक को पूरा कर सकेंगे। लेकिन कहते हैं जब आप कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते हो तो आपकी कामयाबी की सीढ़ी पहली सीढ़ी अंतिम सीढ़ी नहीं बनती। जब आपको दिखता है कि अरे, खासकर इस फील्ड में जहां शोहरत और नाम और रुपया बहुत जल्दी आता है, तो वहां ये था कि अब हम इतने अगर फॉलोअर आ गए हैं तो इतना हमको मिल रहा है, और ज़्यादा हो जाएगा तो हमें और अच्छी कमाई होने लगेगी, और आ जाएंगे तो और हो जाएगा। अब जो रवीना के सपने थे वो और में आ चुके थे, यानी किस तरह से और हम ज़्यादा पॉपुलर हो जाएं, किस तरह से और ज़्यादा हम शोहरत हासिल करें ताकि और ज़्यादा पैसा कमाएं। जब रवीना पैसा आने लगा, पॉपुलर होने लगी, तो रवीना के चाल ढाल रंग ढंग भी बदलने लगे। वो अपने आप को मेंटेन करने लगी, वो अपने आप को सजाने संवारने लगी। और वहीं उसका साधारण पति जो प्रवीण था वो अभी भी वैसा ही जैसा था, ऑटो चलाता था, कोई खास अपना ध्यान नहीं। सुबह दिन भर ऑटो चलाया, रात में दारू पी के घर आया, फिर थोड़ा बहुत झगड़ा किया, खाना पीना खा के सो गया। जब रवीना पॉपुलर होती चली गई तो अब उसे अपना साधारण सा पति ना खटकने लगा। उसे ये रिश्तों की डोर चुकी और आज़ादी मिल चुकी थी। कई बार वीडियो बनाने के लिए वो बाहर भी जाती थी, कहीं और जाती थी, अच्छे से वीडियो बनाती ताकि और ज़्यादा व्यू आए। अच्छा, पति शुरुआत में साथ देता था, घर वाले भी साथ देते थे कि चलो ठीक है, बढ़िया है, काम चल रहा है, अच्छा है, पॉपुलर हो जाएगी तो और क्या चाहिए भैया, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। लेकिन जब यही आज़ादी ज़्यादा हो गई ना, अब प्रवीण जब उससे रोकता टोकता कि ऐसे इस तरह से वीडियो मत बनाओ, ऐसे मत करो, तब अब ये चीज़ें जो है रवीना को खटकने लगी थी। उसे ये अच्छा नहीं लगता था कि उसका पति आए दिन बार बार किसी न किसी चीज़ पे टोकता है, जबकि उसे कुछ पता नहीं, शराब पी के घूमता है, ऑटो वाला है, इतना ज़्यादा हमको ज्ञान दे रहा है। कहते ना, जब दिमाग खराब होता है, जब आपके पास पैसा आने लगता है और आप कामयाब हो जाते हो तो दिमाग सबसे पहले खराब होता है। वही कहानी रवीना के साथ थी। रवीना को अब घर वालों की रोक टोक सबसे ज़्यादा बुरी लगती थी। रिश्तों का ये बंधन उसे बुरा लगता था कि उसे अब जिस तरह से एडवांस वीडियो आजकल जिस तरह से आप जानते चल रहे हैं कि जिस्म ज़्यादा दिखाओ ताकि और ज़्यादा व्यू आए,
वो सब ये कर नहीं पा रही थी, ये बंधन में बंधी जा रही थी, हम कैसे क्या करें कि हम पॉपुलर और ज़्यादा हो जाए। और वहीं घर वालों और पति का दबाव भी था। वीडियो बनाने के लिए तो कहते थे, लेकिन पाबंदियों के साथ वो वीडियो बनाने की बात करते थे। अब इस बात से जो है रवीना को बहुत गुस्सा आता था। इसी दौरान जब क्यों कहते हैं कि रवीना का ये था कि उसको पॉपुलर होना था, तो उसको ये था कि भाई और कैसे हम अच्छे से वीडियो बनाएं, इस चीज के जानने के लिए उसकी दोस्ती हो जाती है एक यूट्यूबर सुरेश से। सुरेश के साथ पहले दोनों के बीच बातचीत होती कि हाँ वीडियो हम कैसे बना सकते हैं, कैसे और अच्छे से हम अपने वीडियो को प्रमोट कर सकते हैं। धीरे धीरे ये ज्ञान जो था जो सुरेश से उसको मिल रहा था वो अच्छा तो लग रहा था, लेकिन यही चीजें उसके लिए मुसीबत भी बनती जा रही थी, क्योंकि अब ज्यादा जो है कह दें कि वीडियो जब बनाती सुरेश के साथ बनाती तो प्रवीण को यह चीज खलता था कि मेरी पत्नी इसके साथ कुछ ज्यादा ही क्लोज आती जा रही। लेकिन चूंकि वही कहानी है, पैसा की वजह से प्रवीण कुछ बोल नहीं पा रहा था, चाह कर भी वो कुछ कह नहीं पाता था कि क्या कहे। बताते हैं कि इसी तरह से दोनों के जब वीडियो बनते चले गए तो दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ती चली गई। कई बार जो रवीना थी वो अपने प्रेमी के साथ वीडियो शूट करने के बहाने बाहर भी जाया करती थी। पति को ये पता नहीं चलता था, उसे लगता था कि चलो वीडियो, क्योंकि वो भी नशे में, उसको पैसा आ रहा था तो उसको था चलो ठीक है जो भी हो, पैसा आ रहा है क्या जा रहा है मेरा, तो उस चीज से वो खुश था। लेकिन बताते हैं कि 25 तारीख को रवीना उससे पहले मायके गई हुई थी, मायके से 25 तारीख को वापस आई। और कुछ लोग तो बताते हैं कि वो मायके नहीं गई थी, वो बहाने से सुरेश के साथ वीडियो बनाने के लिए कहीं गई थी। बहरहाल 25 तारीख को रवीना आई घर अपने, यहाँ पर पति अपना कहीं बाहर गया हुआ था। बताते हैं तड़के सुबह ही जब प्रवीण 25 तारीख की सुबह घर पहुंचा तो यहाँ पर उसने जो देखा उसने होश उड़ गए। यहाँ पर रवीना और सुरेश एक दूसरे के साथ रंगरलियां मना रहे थे और प्रवीण ने उन्हें आपत्तिजनक हालत में देख लिया। इसके बाद रवीना और प्रवीण में झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा इस कदर बढ़ा कि प्रवीण ने ये कहा कि हम सबको बता देंगे कि तुम ऐसा हो। इससे पहले प्रवीण घर से बाहर निकल पाता, रवीना और सुरेश ने उसे जकड़ लिया और उसी बिस्तर पर, जिस बिस्तर पर दोनों सारी मर्यादाएं लांग रहे थे, चुन्नी से रवीना ने प्रवीण का गला बेदर्दी से घोटा और उसे तब तक दबाए रखा जब तक कि प्रवीण की मौत नहीं हो गई। प्रवीण की जब मौत हो गई तो चुपचाप जो सुरेश था पहले वो घर से बाहर निकल गया, लाश को इन्होंने घर के अंदर ही रखा और पूरा दिन जो है रवीना नॉर्मल रही। इस दौरान शाम को घर वाले, जो प्रवीण के जो पड़ोस में रहते थे घर वाले, वो रवीना के पास पहुंचे और उससे पूछा कि प्रवीण नहीं दिखा आज पूरा दिन। तो उसने कहा कि पीते वीते रहते होंगे, कहाँ गए पता नहीं। ऐसा दिखाया कि हमको पता ही नहीं है, क्योंकि नाटक करने में, वीडियो बनाने में माहिर थी, तो उसने इस तरह से किया कि मुझे नहीं पता, शराब वराब पी के कहीं पिए पड़े होंगे और मुझे फर्क भी नहीं पड़ता कहाँ है। इस तरह से दिखाया, क्योंकि अक्सर शराब की वजह से झगड़ा भी होते रहते थे। घर वालों को भी लगा हो सकता है शराब वराब वजह से कहीं होगा, आ जाएगा। खैर 1-2 दिन गुजर गए। रवीना ने पहले ही कह दिया था कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, शराब पीता रहता है, शराब के उसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता है नहीं, मैं अपने काम में बिजी हूं। और इधर रवीना अपने वीडियो बनाने में बिजी हो गई। लेकिन प्रवीण के जो घर वाले थे उनका दिल मान नहीं रहा था कि उनके घर का बेटा कहां गया, लिहाजा उन्होंने बेटे की खोजबीन करना शुरू की। इस दौरान 28 तारीख को घर वालों को पता चला कि एक गंदे नाले में एक युवक की लाश मिली है, जिसकी उम्र करीब करीब, जो पेपर में छपा था वो प्रवीण की उम्र के आसपास की थी। कद काठी का भी जो जिक्र किया गया था वो भी प्रवीण जैसा था। लिहाजा प्रवीण के घर वालों ने इसके बाद पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने बताया कि हाँ शव मिला है, ऐसा ऐसा वो है, और प्रवीण के घर वालों को बुलाया शव की पहचान करने के लिए। प्रवीण के घर वाले जैसे ही पहुंचे उन्होंने देखा कि हाँ ये तो प्रवीण की लाश है। प्रवीण के घर वाले चीख पुकार मच गई। इस दौरान बताते हैं कि
रवीना को भी पता चला कि तुम्हारे पति की मौत हो गई है, नाले में शव मिला है, तो उसने रोने धोने का नाटक किया, लेकिन ज़्यादा नहीं किया। उसको था कि हाँ शराब पियेंगे तो यही होगा, नाले में गिर गए होंगे, मर गए होंगे। इस तरह से उसने ड्रामा चाहा। अच्छा, शव चूंकि पोस्टमार्टम कराया गया था, पुलिस ने घर वालों को भी बताया कि पोस्टमार्टम में कुछ भी ऐसा नहीं निकला जिससे ये हो कि इसकी हत्या की गई। घर वालों को भी लगा ठीक है, हो सकता है शायद शराब की वजह से ये हो गया होगा, वो भी आ गए। इस तरह से कुछ 6-7 दिन गुजर गए। इसके बाद लेकिन जिस तरह से रवीना की हरकतें थी कि उसको बिल्कुल भी इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ रहा था कि हाँ उसके पति की मौत हो गई, उसके 6 साल के बेटे के सर से पिता का साया उड़ गया, घर वालों को कुछ शंका हुई। लिहाजा घर वालों ने अपने स्तर पर ही इस पूरे मामले को, उनको लगा कि एक बार चला जांच करें, तो उन्होंने प्रवीण के घर से आसपास जितने भी सीसीटीवी लगे हैं उस दिन के सारे सीसीटीवी, दिन से लेकर रात तक के सारे सीसीटीवी खंगाला। रात उन सीसीटीवी में एक ऐसी चीज मिली जिसने घर वालों के होश उड़ा दिए। 25 तारीख की रात करीब 2:30 बजे उस एक सीसीटीवी में दिखता है कि एक बाइक सवार व्यक्ति, पीछे रवीना बैठी है और बीच में एक आदमी है जो एकदम लटपट सा दिख रहा है, उसे कुछ कपड़े से ढका गया है लेकिन आदमी जैसे दिख रहा है। 2:30 बजे उसे लेकर रवीना हेलमेट पहने हुए कहीं जा रही है और फिर वो करीब 1-1.5 घंटे बाद वापस आ जाती है, वो बाइक सवार चलाता है। ये सीसीटीवी लेकर घर वाले पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस ने भी जब इस मामले की पूरी जांच की और उन्होंने फिर घर से लेकर उस नाले तक के सीसीटीवी चेक किए, तो उसमें ये दिखा कि हाँ यही आदमी आए हैं, यही आदमी नाले के पास पहुंचे और उन्होंने ये लाश को इतने बजे फेंका है। इसके बाद पुलिस ने करीब 19 दिन बाद ये पूरा मामला, यानी 12 अप्रैल को पूरा मामले का खुलासा पुलिस को पुख्ता हो गया कि हाँ इस हत्याकांड को अंजाम देने वाला ये एक हादसा नहीं था, ये एक हत्या थी और इस हत्या को अंजाम प्रवीण की पत्नी रवीना और उसके प्रेमी ने मिलकर। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया और दोनों से पूछताछ की गई कि आखिर तुमने क्यों मारा। तो पुलिस रिमांड के दौरान जो हिसार जिले के प्रेमनगर का रहने वाला यूट्यूबर था सुरेश, उसने बताया कि 25 मार्च को वो रवीना के घर पर ही था, दोनों रंगरलियां मना रहे थे। इसी दौरान सुबह सुबह प्रवीण पता नहीं कैसे आ गया, उमन आता नहीं था लेकिन आ गया। उसने उसे आपत्तिजनक हालत में देख लिया। इसके बाद वो चीखने चिल्लाने लगा, उसकी आवाज़ बाहर जाए इससे पहले ही हमने दोनों ने मिलकर उसे बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। वहीं रवीना से जब पूछा गया कि तुम्हारा 6 साल का बेटे का पिता वो था, तुम्हें तरस नहीं आया कि इसको हम क्यों मार दें, तो उसका कहना था कि मैं रील बनाती थी, मैं पॉपुलर होती जा रही थी, अब मेरा पति मुझे रोक टोक करता था, मुझे ये पसंद नहीं आता था, इसी वजह से मैंने भी उसे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यानी उसके सपनों में उसका कहना था, मेरे सपनों के में जो मेरा पति था वो बाधा बन रहा था, मैं ऊपर ऊंचा उड़ना चाहती थी, वो मुझे ज़मीन पर पटक देना चाहता था, ज़मीन पर ही घिसटने देना चाहता था, लेकिन मेरी उड़ान ऊंची थी। अब मैं अपनी उड़ान के लिए, मेरे सपनों के लिए मैंने उसे मौत के घाट उतारा। सोचिए, ये है रील की दीवानगी। थोड़ी सी पॉपुलैरिटी मिले, ऐसा बताते हैं कोई बहुत ज़्यादा नहीं, 35 से 40 हज़ार सब्सक्राइबर इसके यूट्यूब में थे या इंस्टाग्राम पे फॉलोअर थे, 35,000 फॉलोअर थे और कुछ इसी तरह से 10-12 हज़ार यूट्यूब में थे, लेकिन फिर भी ठीक ठाक इनकम आने लगी थी। शॉर्ट वीडियो क्योंकि जल्दी पॉपुलर होते हैं और जिस तरह से आजकल लड़कियों के दीवाने, औरतों के दीवाने तो बहुत सारे भरे हैं, उस वजह से पैसे आने लगे। पैसे आने लगे तो इसको सपने दिखने लगे कि जैसे और भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर हैं, वैसे हम भी बन जाएंगे तो पैसों में खेलेंगे, बढ़िया बंगला होगा और अपना चमक धमक सब कुछ बढ़ जाएगा। बस पति जो है साधारण सा था, जब हम बड़े हो गए तो पति भी उसी स्टैंडर्ड का होना चाहिए, इसी वजह से उसने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। अब बहरहाल सबसे दुखद बात क्या है इस घटना में कि जो मुकुल है 6 साल का बेटा, माँ जेल चली गई, पिता की हत्या हो गई, अब उसका क्या होगा। बहरहाल अभी जो चाचा हैं उनके पास वो रह रहा है, लेकिन सभी को उस पर बेचारे दया आ रही कि माँ अपने सपनों में इतनी अंधी होगी कि उसे अपने बच्चे को भी नहीं दिखा। पति जैसा था तैसा था, उसने ये नहीं सोचा कि कभी उसके इस पाप की जो गठरी खुलेगी तो उसकी सजा जो है उसे तो मिलेगी, उसके साथ
उसके बेटे को भी भुगतनी पड़ेगी। यही हुआ। कहते हैं कभी कभी जो चेहरे रील्स में मुस्कुराते हैं वो रियल लाइफ में खून से रंगे होते हैं। सोशल मीडिया की चमक दमक के पीछे क्या छुपा है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। सतर्क रहें, सजग रहें, क्योंकि अगला शिकार कोई भी हो सकता है और आप भी हो सकते हैं। लिहाजा इस चीज़ पर ध्यान रखें। मोबाइल पर बहुत सतर्कता से ध्यान रखने की ज़रूरत है। चाहे आपकी पत्नी इस्तेमाल करे, चाहे आपकी बेटा इस्तेमाल करे, चाहे आपकी बेटी इस्तेमाल करे, मोबाइल किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है ये बहुत ही ज़रूरी है ध्यान देना, कि कहीं ऐसा ना हो कि पॉपुलर होने के चक्कर में आपके बच्चे बहक जाएं। कई ऐसे वीडियो आते हैं जिसमें देखने मिलता है कि जो बच्चे होते हैं जो पॉपुलर होने के लिए रोड पर स्टंट कर रहे होते हैं, बीच रोड पे हाईवे पे डांस कर रहे होते हैं, रेलवे के पुल पे डांस कर रहे हैं, यहाँ तक कि रेलवे की पटरी के नीचे लेट जाते हैं कि हम किसी तरह से भी पॉपुलर हो जाएं। तो ध्यान रखिए, ऐसी पॉपुलैरिटी से बच्चों को और अपने घर वालों को बचाने की बहुत ज़रूरत है कि झूठी पॉपुलैरिटी में लोग बहक जाते हैं, और बहकते जब हैं तो फिर वो इंसान नहीं रह जाते, कुछ और ही बन जाते हैं। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक दिखाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ यूपी। आप भी हमें कमेंट करके बताइए कि अब इन मोहतरमा के साथ पुलिस को या कानून को क्या करना चाहिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए न्यूज़ यूपी। नमस्कार।